आज की कहानी है एक ऐसी अलबेली बहू की जो है अपनी मर्जी की मालिक। ना 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 मालकिन। जी हाँ, आज हम चलेंगे ममता जी के घर उनकी बहू से मिलने। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं। आहा, मजा आ गया देखकर। ओहो, सर्दियाँ मेरा इसलिए फेवरेट सीजन है। इतनी हरी हरी सारी सब्जियाँ। तब तक सास ममता जी भी आ जाती हैं। राशि बहू, क्या है ये? आज फिर तुमने इस घर को सब्जी मंडी बना दिया। अरे मम्मी जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हैं। राशि बहू, तेरे आगे कुछ कहना यानी कि भैंस के आगे बिन बजाना। मैं चली, जो काला पीला तुझे समझ में आए वो करती रह। थोड़ी देर बाद ननद मेघा अपनी कुछ सहेलियों के संग घर आती है और घर का हाल देख मेघा की सहेलियां बहुत तेज तेज हंसने लगती है। मेघा, ये क्या है? तूने तो कभी नहीं बताया तेरे घर में सब्जी का काम भी होता है। हाँ मेघा, हम तो तेरी इतनी क्लोज फ्रेंड्स हैं, फिर भी तूने ये बात आज तक नहीं बताई। भाभी! राशि भागते हुए किचन से आती है। हाँ दीदी, क्या हुआ? आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? भाभी, आपको ये सिंपल सी बात क्यों समझ में नहीं आती है? अच्छा दीदी, सॉरी हटाती हूँ। लेकिन दीदी एक बात पूछो, इसमें प्रॉब्लम क्या है आखिर? मेघा गुस्से में देखती है तो राशि जल्दी से सारी सब्जी उठाकर वहां से भाग जाती है। फिर एक दिन, राशि बहू क्या कर रही हो? राशि भागते हुए आती है। जी मम्मी जी, कहिए। मैं ना आज बढ़िया सा बथुआ का रायता रेडी करने जा रही थी। आप बताइए क्या कह रही थी? देखो राशि बहू, कल घर में कीर्तन रखा है तो कम से कम 25-30 लेडीज आएंगे, तो खाने पीने की व्यवस्था तुम्हें देखनी होगी। क्या बनना है, बाकी का मैं और मेघा तुम्हारी पूरी हेल्प करा देंगे। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो मेरा नेचर जानती ही हैं। मुझे कहाँ किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है। मैं पूरा सब अकेले ही हैंडल कर लूंगी। अरे बाकी का ठीक है राशि बहू, लेकिन ये किचन का सामान हॉल में बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। मम्मी जी, आप भी ना। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन आप भी तो समझिए कितना आराम रहता है। जहां मन चाहे वहीं बैठकर सब्जी काट लो, जहां मन करे वहीं बैठकर खाना बना लो। मतलब ना तुम सुधरोगी ना अपनी आदतों को सुधारोगी। अगले दिन सुबह घर में जोर शोर से खाने की तैयारियां चल रही है। पूरा घर एकदम बढ़िया से डेकोरेट हुआ है और सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। भाभी देखो, ये रायता मैंने बना दिया है और आपने जो आटा दिया था ना, वो भी मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब बताओ और क्या करने को रह गया है? आप कहो तो पूरी अभी थोड़ी तल लें, क्योंकि एकदम से इतने सारे लोगों के लिए गरम नहीं बना पाएंगे, फिर मुझे कॉलेज भी जाना है। अरे नहीं दीदी, आप तो मेरा नेचर जानती हो। आप नहीं करते तब भी मैं अकेले ही सारा काम कर लेती। तब तक सास भी अपने हाथ में कटी हुई सब्जियां लेकर किचन में आती है। हाँ भाई हाँ, तेरा नेचर हम जानते हैं बहू, तू हमारी बहू नहीं रजनीकांत है। अच्छा सुन राशि बहू, मैं जरा वर्मा आंटी के यहाँ जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। आज उनका कॉल आया था, वो कमेटी की पर्ची निकालनी थी ना, तो मैं बस होकर आती हूँ। तो यहाँ से बचा हुआ काम समेट लेना। आप तो बस बेफिक्र होकर जाओ। आखिर मेरे जैसी बहू के होते हुए आपको किस बात की फिक्र है? ममता वर्मा जी के यहाँ और मेघा अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब पूरे घर पर राशि बहू का वर्चस्व था। बस फिर क्या, राशि बहू जल्दी से सारा ताम झाम लेकर हॉल में आ जाती है और म्यूजिक चलाकर पूरियां तलने और सब्जी बनाने बैठ जाती है। और फिर उसे वक्त का पता ही नहीं रहता। इधर पूरिया पर पूरियां निकाल रही थी, उधर राशि बहू से ध्यान बचाकर घड़ी की सुइयां अपने ठीक समय पर जा पहुंची और दरवाजे पर कीर्तन वालों की दस्तक हुई। राशि बहू, वाह बहू, किचन सेटअप तो तुम्हारा बड़ा ही अच्छा है। सही कह रहे हो शर्माइन तुम। मस्त टीवी के सामने म्यूजिक चल रहा है और इतना बड़ा किचन। ये आवाज सुनकर राशि के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती है। दोनों ये बातें बस कर ही रही थी, तभी पीछे से ममता जी का आना होता है और इधर राशि अपना सामान उठा उठा कर किचन में ले जा रही थी। कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी हो जाए राशि बहू, लेकिन क्या मजाल कि ये किचन सेटअप लगाने से तुम बास आ जाओ। आइए जी, आप दोनों दरवाजे पर क्यों खड़ी है, अंदर तो आइए। अरे क्यों नाराज हो रही है बहू पर? सब बढ़िया तो है। हाँ जी बिल्कुल। राशि चूल्हा खींचकर ले जा रही थी, तब तक और लोग भी आ जाते हैं और फिर आखिर में बचा रह जाता है सिलेंडर, जिसे फिर ममता जी को ही किचन में ले जाना पड़ता है। बड़े ही अच्छे से कीर्तन संपन्न होता है। बाद में सब राशि के बनाए हुए प्रसाद की बड़ी ही तारीफ करते हैं। ममता, तुम्हारी बहू तो बड़ी ही होशियार है। देखो कितना स्वाद प्रसाद बनाया है। हाँ वो तो है, हमारी बहू लाखों में एक है।
लेकिन बस उधर से राशि सासू माँ की तरफ देखकर कान पकड़कर माफी मांगती है। थोड़ी देर बाद सब चले जाते हैं। अब राशि को लगा कि भाई आज तो उसकी शामत आकर ही रहेगी, लेकिन ममता जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। राशि को बैठकर बड़े ही प्यार से समझाया। देखो राशि बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि तुम ऐसे किचन और सब्जियों को लेकर कहीं भी बैठ जाओ। थोड़ा सा इस बात की समझ तुमको अपने अंदर लानी होगी कि कहाँ कौन सा काम किया जाना चाहिए। हाँ मम्मी जी, लेकिन मैं सच बताऊं, ऐसे कहीं पर भी अपनी किचन सजाने का ना अपना ही मजा होता है। राशि बहू, अगर ब्रह्मा जी भी ऊपर से उतर आए ना, फिर भी तुम्हें नहीं समझा सकते। अब तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इसका कोई बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन राशि बहू अपनी आदतों में कोई सुधार नहीं करती। आए दिन कभी अपना इंडक्शन लेकर अपने रूम में सेट कर लेती और वहीं पर चाय बनाने लगती, कभी कुछ। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और फिर इसी बीच में राशि की बहन की शादी तय हो जाती है। फिर एक दिन, मम्मी जी वो मुझे ना शॉपिंग के लिए जाना है। आपको पता है ना, मान्यता की शादी पक्की हो गई है, तो अब शॉपिंग भी शुरू करनी है। हाँ हाँ राशि बहू, क्यों नहीं, बिल्कुल करो शादी की शॉपिंग। वैसे भी बड़े समय बाद हमारे घर में किसी की शादी का समय आया है, और पैसे वगैरह की जरूरत हो तो बता देना। उसमें बताना कैसे मम्मी जी, लगे हाथ आप दे ही दो तो अच्छा है ना। अच्छा रुको, मैं अभी निकाल कर लाती हूँ। थोड़ी ही देर में ममता जी नोटों की गड्डी लाकर अपनी बहू के हाथ में थमा देती है। इतने सारे पैसे देखकर राशि ने ममता जी को गले लगा लिया और जोर जोर से नाचने लगी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। अब हमारी राशि की शॉपिंग शुरू हो जाती है। राशि रोज नए नए कपड़े गहने लाकर अपनी सास और पति को भी दिखाती। फिर एक दिन, सुनो राशि, एक जरूरी बात है। हाँ जी, सुनाओ ना जरूरी बात। आज तो बड़ा ही प्यार आ रहा है तुम्हें मेरे ऊपर। हाँ अब जल्दी बताओ ना, मेरी सब्जी ना जल जाए किचन में, मुझे जाना है। तभी तो मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ बैठो वहीं अपनी किचन खोल लो। तुम तो पागल ही हो एकदम। भला ऐसा कहीं होता है क्या? अरे जिस चीज की जो जगह फिक्स है वो वहीं सूट करता है। अच्छा सुनो, मैं भूल जाऊंगा, जो जरूरी बात तुम्हें बताने वाला था। मुंबई से वो मेरे बॉस अपनी वाइफ और बच्चों के साथ 2 दिन बाद दिल्ली के साइट सीइंग के लिए आ रहे हैं, तो मेरा मन है कि मैं उनको घर बुला लूं। क्या कहती हो तुम? अरे तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, बिल्कुल बुला लो। वही सोच रहा था कि थोड़ा इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा, और समझो ना अभी प्रमोशन भी बस 2 महीने बाद होने ही वाला है। तो कुछ बेनिफिट भी हो जाए। और खाना बनाने में मेरी बीवी की टक्कर का कोई तो है नहीं, बस कुछ अच्छा सा रेडी कर लेना। मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो किस टाइम पर फ्री होंगे, उसी के हिसाब से बना लेना। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, नहीं तो मेरी सब्जी तो गई काम से। राशि भागते हुए किचन की तरफ चली जाती है। फिर 2 दिन बाद राहुल ऑफिस से राशि को फोन करता है। राशि, वो मैंने तुमको बताया था ना, मुंबई से बॉस और उनकी फैमिली आने वाली है, तो आज इवनिंग टाइम में अपने घर आएंगे वो। फिर शाम के टाइम के हिसाब से कुछ अच्छा बना लेना, क्योंकि उनके साथ बच्चे भी होंगे। ठीक है, फिकर नॉट। और फिर आप तो मेरा नेचर जानती हो, मैं सब अच्छे से हैंडल कर लूंगी। उसी दिन सुबह ममता जी और मेघा दोनों का अचानक ही उनकी बहन के घर जाने का प्लान बन जाता है। राशि बहू, मैं ना वो महरौली जा रही हूँ जरा मौसी के घर। अरे इतने दिनों से जीजाजी को डेंगू हुआ है, दीदी ने बताया नहीं। वो तो कल मेरी बड़े भैया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जीजाजी को डेंगू हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ उनको देख आती हूँ। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, और जब से मैंने सुना है मेरा जी भी ना बड़ा बेचैन सा हो रहा है। वैसे भी जीजाजी इतने कमजोर से हैं, ऊपर से ये नास पीटा डेंगू, जिसको देखो उसको डेंगू हो रहा है। हाँ मम्मी जी, कोई बात नहीं, आप देख आओ मौसा जी को। आप कैसे जाओगे, मैं आपके लिए कैब बुक कर दूं? अरे नहीं, वो मैंने मेघा को बोल दिया था, हम दोनों ना स्कूटी से चले जाएंगे। वो मुझे बाहर रोड तक लेने आ जाएगी, अभी बस थोड़ी देर में कॉलेज से निकलेगी। अच्छा मम्मी जी। इतना कहकर राशि किचन में चली जाती है और थोड़ी देर बाद ममता जी किचन में जाती है। क्या कर रही है राशि बहू? मम्मी जी, वो आज इनके ऑफिस से बॉस और उनकी फैमिली आने वाली है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तूने तो मुझे बताया ही नहीं। मम्मी जी, इनका अभी ऑफिस से फोन आया, आप परेशान ना हो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। अरे ये तो आफत हो गई। अब मैं मेघा को मना करूंगी तो वो नाराज हो जाएगी, क्योंकि वो तो कॉलेज से निकल भी चुकी होगी, फिर चिल्लाएगी। लेकिन तू सब अच्छे से करना, आखिर राहुल के बॉस है, कहीं सब गुड़ गोबर ना कर लेना। अरे नहीं मम्मी जी, आप तो मेरा नेचर जानती हो, मैं सब अच्छे से कर लूंगी। ये सब नसीहत देने के थोड़ी देर बाद ममता जी अपनी बहन के घर के लिए निकल जाती हैं।
अब क्या, अब तो बस पूरे घर पर राशि का राज्य था। अब राशि कभी इधर इंडक्शन सेट करे, कभी उधर माइक्रोवेव लगाए, और पूरे घर को सब्जियों से उसने हरा भरा गार्डन बना दिया। कहीं सोफे पर शिमला मिर्च है तो बेड पर धनिया। अब बस राशि जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी। तभी राशि ने देखा कि घर में 2 बज रहे हैं। अरे, मेरा तो सारा काम भी हो गया और अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं। क्यों ना एक वेब सीरीज देख ली जाए राशि मैडम। अच्छा हाँ, सबके लिए पिज्ज़ा और पास्ता रेडी करना है। अपना इंडक्शन और माइक्रोवेव यही बेडरूम में सेट कर लेती हूँ और फिर वेब सीरीज का लुफ्त उठाऊंगी। आज तो वैसे भी कोई घर में नहीं है, तो फिर मैं ही हूँ इस घर की महारानी। अब राशि अपना सारा सामान लाकर अपने बेडरूम में रख लेती है। अच्छा, अब देखो माइक्रोवेव भी आ गया, इंडक्शन भी आ गया। अब पिज़्ज़ा बेस के लिए जो आटा लगाया था उससे बेस रेडी कर लेती हूँ, जिससे उस टाइम में ज़्यादा हड़बड़ी ना हो। देखो भाई, क्या ही मज़ा आ रहा है यहाँ काम करने में। इस आनंद की तो क्या ही कहने। अभी यहाँ से काम निपटने के बाद सारा सेटअप किचन में सेट कर लूँगी। राशि कुछ सोचती है। अरे यार राशि, आज तो इतनी परेशान क्यों है? आज तो तू है अकेली और यहाँ से सर्व कर देगी तो किसी को क्या पता चलेगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज मेरा बेडरूम बनेगा मेरा किचन। राशि काम करने में बिजी हो जाती है। साथ में टीवी देखते देखते टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चलता। शाम के 5 बज जाते हैं और राहुल अपने बॉस और उनकी फैमिली के साथ घर आता है और राशि को आवाज़ लगाता है। राशि बाहर आती है, सबका वेलकम करती है। राहुल के बॉस और उनकी फैमिली राहुल के घर को देखकर खुश होते हैं। राशि सबके लिए पानी लेकर आती है। तभी राहुल नोटिस करता है कि राशि बार बार बेडरूम में जा रही है। पर क्यों? पर सबके साथ बैठे होने के कारण वो उठ नहीं पाता। सब राशि के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। वाओ राशि, क्या फूड बनाया है। सब सुपर से एकदम ऊपर, एकदम परफेक्ट। और फूड चॉइस का तो कहना ही क्या, बच्चे भी एकदम मजे से पिज्जा और पास्ता एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया एकदम। वैसे राशि के खाने की तारीफ सब करते हैं। मैं भी जब ऑफिस में लेकर आता हूँ ना तो सबको बड़ा ही पसंद आता है। अच्छा राशि, ये पिज्जा बड़ा ही फ्रेश एंड ऑथेंटिक लग रहा है। ये कौन सी बेकरी ब्रांड का है? मैं भी इसे यूज करके देखूंगी। ये तो होममेड है मैम। ओह रियली? लेकिन बहुत ही बढ़िया बना है। मैं देखना चाहूंगी कि आपने कैसे बनाया। अगर ये घर पर इतना अच्छा बन सकता है तो मैं अपने बच्चों के लिए घर पर ही बनाऊंगी, क्योंकि टेस्टी भी है और हेल्दी भी। अब ये बात सुनकर राशि के होश उड़ गए, क्योंकि आज राशि ने सारा सेटअप बेडरूम में लगा रखा था। मैम आप ना परेशान मत होइए, मैं किसी दिन आपको रेसिपी शूट करके भेज दूंगी। अरे कोई बात नहीं, आप आज ही सामने से दिखा दीजिए, जिससे मुझे मन में कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और सामने मैं भी ना अपने हाथों से बनाकर देख लूंगी। अब राशि कुछ नहीं कह सकती थी, उसे मजबूरी में उसे ले जाना पड़ता है। लेकिन राहुल फिर से देखता है कि अब राशि किचन की तरफ ना जाकर बेडरूम की तरफ जा रही है। राहुल समझ गया कि आज फिर से राशि ने कर दी है गड़बड़। अब राहुल भी बॉस को साथ लेकर उन दोनों के पीछे चल देता है। राशि बेडरूम में ले जाकर हिना को खड़ा कर देती है। राशि, ये तुम्हारा बेडरूम है या किचन? तभी पीछे से राहुल आकर देखता है कि राशि ने पूरे बेडरूम में एक जगह इंडक्शन, एक जगह माइक्रोवेव, पूरे रूम में चटनी, सॉसेस, बर्तन, बेड पर पिज्जा बेस, बॉइल्ड पास्ता रखे हुए। ये सब देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है और गुस्से में रूम से बाहर चला जाता है। अब माँ के आते ही राहुल ने सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाई। लेकिन अब सबने एक प्लानिंग बनाई। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, लेकिन बहू के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अब जो भी करना है मैं ही करूंगी। 3 दिन बाद ही राशि की माँ का फोन ममता जी के पास आता है और वो उसे अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए न्योता देती है। जी हाँ समधन जी, आपको तो पता ही है मानसी की शादी है तो आपको आना है, और पूरा सामान पैक करके 5 दिन पहले ही आना है, जिससे बार बार घर ना जाना पड़े। जी समधन जी, भला हम क्यों ना आएंगे अपनी बिटिया की शादी में। और फिर मानसी बिटिया की शादी का तो हम सबको कब से इंतजार है। फिर ये शादी हमारे लिए भी कई मायनों में खास है। अब राशि और उसकी सास ममता राशि के घर 5 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे हॉल में सारे रिलेटिव्स सोए हुए हैं और अचानक से चमचा और पतीला खटकने की आवाज आती है। ये सुनकर राशि की माँ की आंख खुलती है तो देखती है ममता जी हॉल में ही गैस सिलेंडर के साथ बैठी हुई हैं। वो एकदम चौंक कर बैठ जाती है। अरे समधन जी, क्या हुआ आपको? आप यहाँ कैसे बैठी हैं? और ये चूल्हा यहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ जी समधन जी, मुझे लगा सबके लिए चाय बना लेते हैं, अब बस सब जागने ही वाले थे तो। लेकिन यहाँ क्यों भला? अच्छा, ये कुछ गलत है क्या? मुझे लगा आपके यहाँ ऐसा ही होता होगा, क्योंकि
वो राशि बोलने ही जा रही थी कि राशि जाग जाती है और ममता जी को टोक देती है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप यहाँ बैठिए, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। और चूल्हा लेकर किचन में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मटर छिलने होते हैं तो ममता जी कहती हैं, लाओ मानसी बिटिया, मुझे दे दो, मैं छिल देती हूँ। बैठे बैठे मैं वैसे भी कुछ काम नहीं कर रही हूँ। तभी ममता जी के कानों में आवाज आती है, अरे जल्दी जल्दी साफ सफाई कर लो, अभी लड़के वालों के यहाँ से कुछ लोग शगुन का सामान लेकर आ रहे हैं। अब ममता जी को एक तरकीब सूझी। जैसे ही लड़के वालों के आने की आहट हुई, वैसे ही ममता जी मटर का पूरा बोरा अंदर से लेकर बाहर पटक देती है और लड़के वाले देखते ही रह जाते हैं कि घर कितना गंदा पड़ा है। तब तक पीछे से राशि, पानी और उसकी माँ नाश्ता लेकर आते हैं। राशि की माँ उन्हें दूसरे रूम में बिठाकर वापस आती है। अरे ये क्या कर रही है मम्मी जी? क्या राशि बहू, इसमें क्या गलत है? आखिर काम ही तो कर रही हूँ मैं, और काम थोड़ा आराम से किया जाए तो कितना अच्छा है। अब देखो पूरे कमरे में मटर ही मटर है, मुझे बार बार किचन में लेने नहीं जाना पड़ेगा, है ना। और जब बेडरूम में किचन बन सकता है तो ड्राइंग रूम में मटर नहीं छिल सकते क्या? क्या बेडरूम में किचन? मैं कुछ समझी नहीं समधन जी। अरे आपको राशि बहू ने नहीं बताया? ये तो हमेशा यही कहती है, काम आराम से करो। मुझे लगा आपके यहाँ ऐसे ही होता होगा, इसलिए मैं यहाँ ऐसे कर रही थी। हमारी राशि बहू ना किचन, हॉल, बालकनी, बेडरूम कहीं पर भी खाना बना लेती है। अरे इसका बस चले तो गैरेज भी ना छोड़े। और फिर राशि के कारनामे बताने लगती है। ये क्या सुन रही हूँ मैं राशि? और ये तेरी सास कितनी अच्छी है जो इन्होंने आज तक तेरी एक शिकायत नहीं की। और ये क्या पागलपन है? वो मम्मी 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 कुछ नहीं, पहले अपनी सास से माफी मांगो और बोलो कि आपसे ऐसी हरकत कभी नहीं होगी। राशि रोने लगती है और अपनी इस बचकानी हरकत के लिए अपनी सास से माफी मांगती है।